हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल इंग्लिश। सो चिल्ड्रन, आपको भी कंफ्यूजिंग होता है कि ही का लगाना, शी का लगाना और इट का लगाना। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज मेंट बाय जेंडर? जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जेंडर को हिंदी में? लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग। अभी जेंडर या लिंग क्या है? जेंडर, सी हियर, जेंडर इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन that shows whether a person, animal or thing is male, female, both or lifeless। मतलब जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर वह चीज है जिससे हमें पता चलता है कोई भी इंसान या जानवर या कोई चीज वो आदमी है या औरत है या वो दोनों में आता है या फिर उसके अंदर जान ही नहीं है। यही हमें लिंग से पता चलता है, जेंडर से हमें पता चलता है ना। जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स। जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप। फर्स्ट वन इज, सी हियर, फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। सेकंड फेमिनाइन जेंडर। सेकंड क्या है? फेमिनाइन जेंडर। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। थर्ड क्या है? कॉमन जेंडर। एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। अभी व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर? मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को उभयलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयलिंग या फिर उभयलिंग या फिर सामान्य लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग बोलते हैं। सी, मैस्कुलाइन जेंडर को पुल्लिंग बोलते हैं हिंदी में, फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर को उभयलिंग या फिर सामान्य लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके समझ लेते हैं कि व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर, व्हाट इज फेमिनाइन जेंडर और व्हाट इज कॉमन जेंडर। इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, राइट? अभी ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? व्हाट इज मेंट बाय मैस्कुलाइन? सी हियर, जेंडर दैट डिनोट्स ओनली मेल इज कॉल्ड अ मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब मैस्कुलाइन जेंडर वह जेंडर होता है जो सिर्फ और सिर्फ मेल को डिनोट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर। सी द एग्जांपल, बॉय, फादर, मैन, ब्रदर, राइट, एक्सेट्रा। तो जो सिर्फ और सिर्फ मेल को डिनोट करता है वो सब क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। वो क्या होगा? मैस्कुलाइन जेंडर। क्या? जो सिर्फ और सिर्फ मेल को डिनोट करता है, चाहे वो आदमी हो या छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या फिर आदमी हो, बूढ़ा आदमी हो या वो कोई भी हो, सिर्फ मेल को डिनोट करता है, वो सब क्या है? वो क्या हो जाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। नाउ नेक्स्ट वन इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। Now, what is meant by feminine gender? See here, gender that denotes only female is called a feminine gender। मतलब feminine gender वह जेंडर होता है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को, जो सिर्फ किसको डिनोट करता है? सिर्फ फीमेल को। जो सिर्फ औरतों को डिनोट करता है वो क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। चाहे वो छोटी सी बेबी हो, औरत हो या फिर बूढ़ी औरत हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो सब किसके अंडर में आएगा? सारी औरतें किसके अंडर में आएगी? फेमिनाइन जेंडर। सी द एग्जांपल लाइक गर्ल, राइट, वो भी लड़की है, मदर, विमेन, सिस्टर, एक्सेट्रा, राइट। फेमिनाइन जेंडर क्या? जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को डिनोट करता है वो सब क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर, राइट। नाउ नेक्स्ट वन,
नाउ थर्ड वन कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग बोलते हैं या फिर सामान्य लिंग। See, what is common gender? Common gender का मतलब होता है gender that denotes both male and female are called common gender। मतलब common gender क्या है? common gender वह gender होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों को डिस्क्राइब करता है, ना कि सिर्फ मेल को या फिर फीमेल को, वो दोनों को बताता है। सी द एग्जांपल लाइक डॉक्टर, टीचर, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, फ्रेंड एक्सेट्रा। अभी ऐसा तो है नहीं सिर्फ टीचर मेल ही होते हैं या सिर्फ फीमेल ही होते हैं, नहीं ना, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, फिर डॉक्टर भी मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। तो कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर वह जेंडर होता है जो मेल को भी और फीमेल को दोनों को डिस्क्राइब करता है, ना कि सिर्फ मेल या फिर फीमेल को, दोनों के बारे में बताता है। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है? सी न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में नपुंसकलिंग बोलती है। See the definition. Gender that denotes only non-living things. किसको डिनोट करता है? Only non-living things is called neutral gender. Example: pen, pencil, table, chair, fan, etc. मतलब न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर वह जेंडर होता है जिसके अंदर जान नहीं होती है, जैसे आपका मोबाइल फोन, फैन है ना, ये मार्कर, इसके अंदर जान है नहीं, ये कपड़ा, इसके अंदर जान नहीं है। तो जिस किसी के अंदर जान नहीं है वो सब किसके अंदर में आएगा? न्यूट्रल जेंडर में, राइट। कॉमन जेंडर क्या आपको मेल को भी डिस्क्राइब करता है फीमेल को भी, और न्यूट्रल जेंडर क्या सिर्फ किसको? नॉन लिविंग थिंग्स को, राइट। नाउ नेक्स्ट अभी एक शॉर्ट रिविजन करते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर shows whether a noun is masculine, feminine, common and neutral। जेंडर क्या करता है? जेंडर बताता है कि वो मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या फिर न्यूट्रल जेंडर। जेंडर कितने टाइप्स के हैं? 4। कितने टाइप्स के हैं? जेंडर आर 4 टाइप्स। जेंडर कितने टाइप के? 4 टाइप। फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन, सेकंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन मतलब ऑल मेल, किसको डिस्क्राइब करता है? मेल को। सेकंड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन किसको करता है? फीमेल को। कॉमन जेंडर किसको करता है? बोथ। एंड न्यूट्रल जेंडर मतलब ही नॉन लिविंग थिंग्स। सी है यहाँ पे एम है ना, एम से मैस्कुलाइन, एम फॉर मेल। यहाँ पे फेमिनाइन है, एफ फॉर फेमिनाइन, एफ फॉर फीमेल। यहाँ कॉमन है, कॉमन का मतलब बोथ, कॉमन का मतलब ही होता है बोथ, राइट। और यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पे नॉन लिविंग मतलब मैस्कुलाइन है तो मेल, सारे मेल को डिनोट करता है। फेमिनाइन क्या करता है? सारे फीमेल को डिनोट करता है। कॉमन क्या करता है? दोनों को डिनोट करता है, ये दोनों को डिनोट करता है। न्यूट्रल क्या करता है? और नॉन लिविंग थिंग्स। अभी कहाँ पे लगाना है? सी है मैस्कुलाइन जेंडर जहां पे भी है वहां पे क्या यूज करेंगे? ही। वहां पे क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। मैस्कुलाइन के लिए ही, फेमिनाइन के लिए क्या यूज करेंगे? फीमेल के लिए शी, फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। अब कॉमन क्या है? कॉमन में अगर मेल के बारे में पूछ रहा है तो वहां पे ही लगाएंगे, फीमेल के बारे में पूछ रहा है तो शी लगाएंगे, अगर मोर देन 2 है तो वहां पे दे लगाएंगे। नेक्स्ट पे ही भी लग सकता है, शी भी लग सकता है और दे भी लग सकता है। अगर मेल की बात हो रही है तो वहां पे ही लगेगा, अगर फीमेल की बात हो रही है तो शी लगेगा, अगर मोर देन 2, 2 से ज्यादा की बात हो रही है तो वहां पे दे लगेगा। नाउ नेक्स्ट वन नॉन लिविंग में क्या लगेगा? इट लगेगा। क्या लगेगा? इट लगेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ही, शी, इट कहाँ लगाना है। ही कहाँ लगाना है? सिर्फ
मेल के लिए, शी कहाँ लगाना सिर्फ फीमेल के लिए, इट कहाँ लगाना और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ही शी इट, राइट। आइडेंटिफाई द जेंडर, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बताना कि वो कौन सा जेंडर है। अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल, राइट। सी अभी यहाँ पे बताना कि इसमें कुछ एग्जाम्पल, फर्स्ट 4 आई विल टेल यू एंड रेस्ट यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सी बॉय, बॉय किस जेंडर में आता है? बॉय है मैस्कुलाइन जेंडर, राइट। बॉय हो गया मैस्कुलाइन जेंडर। सेकंड मदर, मदर क्या है? फेमिनाइन जेंडर, राइट, फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट टीचर, अभी टीचर मेल भी है फीमेल भी है, इसलिए वो दोनों में आता है, राइट, तो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। नेक्स्ट चेयर, इसको चेयर नहीं प्रोनाउंस करते, ये चेयर है। अभी ये कौन सा जेंडर है? नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर जान होता है चेयर में नहीं, तो वो किस में आएगा? जेंडर में आएगा, न्यूट्रल जेंडर में, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट किंग, कार, क्वीन, बुक, चिल्ड्रन, ये कौन सा जेंडर है? यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, चेंज द जेंडर टू फेमिनाइन। अभी यहाँ पे मैस्कुलाइन दिया है, इसको फेमिनाइन जेंडर में करना। फर्स्ट टू आई विल टेल यू, नेक्स्ट टू यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सी हियर, मैन, मैन का क्या होता है? वुमन, राइट। फादर, फादर का क्या है? मदर, राइट। नाउ अंकल का क्या है? सन का क्या है? यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, चेंज द जेंडर टू मैस्कुलाइन। अभी यहाँ पे फेमिनाइन दिया, इसको मैस्कुलाइन में चेंज करना। सी सिस्टर का क्या होता है? ब्रदर। नेक्स्ट क्वीन का क्या होगा? किंग। नेक्स्ट टू यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन, fill in the blanks with he, she, it और they। he कहाँ लगाना है? he सारा मैस्कुलाइन के लिए, राइट। she कहाँ लगाना है? सर फेमिनाइन के लिए, राइट। और it कहाँ लगाना है? सर न्यूट्रल के लिए। और they कहाँ लगाना है? जहाँ पे more than 2, राइट। फर्स्ट वन, सी द फर्स्ट वन, दिस इज माई सिस्टर। अभी सिस्टर क्या है? गर्ल है, राइट। तो यहाँ पे ही आएगा, शी आएगा, क्या आएगा? शी आएगा। शी इज वेरी काइंड। सी द नेक्स्ट वन, द टेबल इज ओल्ड, डैश इज ब्रोकन। टेबल, अभी यहाँ ये जो टेबल है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करेंगे? इट। नाउ नेक्स्ट वन, माई टीचर इज हेल्पफुल। अभी यहाँ पे अगर आपके टीचर फीमेल है तो शी, अगर मेल है तो ही। अभी जैसे हम यहाँ, तो यहाँ पे शी टीचर्स अस इंग्लिश, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे शी। सी द नेक्स्ट वन, द बॉयज आर लेट। सी अभी बॉय अगर एक होता है यहाँ पे तो ही लगाते, लेकिन यहाँ पे बॉयज मोर देन 2, तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दे आर आउटसाइड। नाउ शी इट, दे कहाँ लगाना है? ही सब मेल के लिए, शी कहाँ लगाना है? सब फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए, और दे मोर देन 2 जहाँ पे वहां पे दे लगाना है। सी द नेक्स्ट वन, करेक्ट द सेंटेंस। यहाँ सेंटेंस कुछ दिए हैं, उसमें कुछ गलत है, ही शी इट गलत दिया, उसको करेक्ट करना। सी फर्स्ट वन, द चेयर इज ब्रोकन। चेयर, अभी यहाँ पे नॉन लिविंग की बात हो रही है। ही शी इज ओल्ड, अभी यहाँ नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो यहाँ शी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा? इट, राइट। यहाँ पे आएगा इट। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अभी बुक क्या है? नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इट, इट इज न्यू। एंड द लास्ट वन यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।